नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी से जो रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक जो अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और जो पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को और साथ में जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को, दोनों तरह के प्रश्नों का आज के क्लास में समावेश है। आई होप कि आज के सेशन से आपको काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। और अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस सेशन को आप एक बार देखिएगा। और आज के सेशन में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। झारखंड पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम आप दें, वहाँ जहाँ भी ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखिएगा तो पहले हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं और कितने प्रश्न का आप उत्तर दे पा रहे हैं, ताकि आपका लेवल भी पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है, तो क्या है सही ऑप्शन? आप वीडियो पॉज करके अपना दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20.2%, 20.2%। जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो विश्व को हम लोगों ने देखा था कि 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थलखंड है। अगर उन 29% को हम 100% मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, जो कि 29.9% है। दूसरे स्थान पर आता है अफ्रीका, जो कि 20.2% है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार है। अब आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। ओके, हम लोग इसको भी देखेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी बिंदु। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी बिंदु कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केप हैगन पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जब हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को शुरू में देखा था तो इसका जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी बिंदु है वो कैप हैगन है। वहीं अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो अलमादी पॉइंट है जो केप वर्डे में स्थित है। ठीक है, वहीं अलघिरान पॉइंट इसका उत्तरी बिंदु है और केप अगुल्हास इसका दक्षिणी बिंदु है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आपको इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो पूर्वी बिंदु है हैगन पॉइंट 51 डिग्री के पास है। ठीक है, वहीं अभी हम लोगों ने देखा था इसका अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। आपको बताना है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था इसे मैप में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गैबोन, अल्जीरिया गुजरती है, लीबिया गुजरती है और मिस्र। ठीक है, अगर हम पूरे अफ्रीका महादेश की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो तो पहले पश्चिमी सहारा जो देश है वहाँ से गुजरती है, फिर मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र से होकर गुजरती है। गैबोन इसमें नहीं है और क्वेश्चन में पूछा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस देश से, तो गैबोन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए अल्जीरिया, माली, गैबोन और घाना। ऑप्शन बी है माली, अल्जीरिया, घाना और चाड। ऑप्शन सी है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ऑप्शन डी है कांगो, नामीबिया, अल्जीरिया, माली। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बता दें, इसका करेक्ट आंसर है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इन्हीं 4 देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वेज नहर मार्ग में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्वेज नहर में स्थित जो झील है उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है, तो आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। तिमसाह झील, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिमसाह, मंजाला, ग्रेट बिटर, मंजाला, ग्रेट बिटर, तिमसाह, या तिमसाह, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम स्वेज नहर को देखेंगे तो सबसे उत्तर में है तिमसाह झील, उसके नीचे है ग्रेट बिटर और सबसे नीचे है लिटिल बिटर। हम आपको मैप में भी दिखाए थे, ये है स्वेज नहर, आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्ट सईद से लेके स्वेज तक। अब इसमें जो है सबसे उत्तर में है तिमसाह झील, उसके नीचे ग्रेट बिटर और लास्ट में है सबसे नीचे लिटिल बिटर। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है इसमें उत्तर से दक्षिण पूछा है, कभी दक्षिण से उत्तर पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मंजाला जो है वो सबसे उत्तर में है, लेकिन मंजाला वाला ऑप्शन यहाँ मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन तिमसाह, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगर का पठार अफ्रीका के किस देश में स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा भी था जब थ्योरी का क्लास हुआ था उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। होगर का पठार किस देश में स्थित है, तो अल्जीरिया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पठार दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित देश। तो होगर का पठार, अडमावा का पठार, तिबेस्ती का पठार, फोटा जालोन का पठार। ठीक है, दूसरे तरफ आपका है लाइबेरिया, चाड, कैमरून और अल्जीरिया। अब आपको यहाँ मैच करना है। ठीक है, तो जब मैच करेंगे हम लोग तो पाएंगे कि जो होगर का पठार है अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था अल्जीरिया में, तो इसी से हम यहाँ मैच कर सकते हैं होगर का पठार अल्जीरिया। तो पहला का 4, अब देखिए पहला का 4 किस में है, तो पहला का 4 बी में है और पहला का 4 डी में है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आगे और क्या होना चाहिए। अब देखते हैं अडमावा का पठार, तो अडमावा का पठार कैमरून में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब बी का 3 है और बी का यहाँ 1 है, तो ये भी खत्म हो गया, बचा ही कोई नहीं। और अब देखिए तो तिबस्ती का पठार किस में हो जाएगा, तो उसके हिसाब से तिबस्ती का पठार लाइबेरिया में। ठीक है, तिबस्ती का पठार लाइबेरिया में। अब बचा 1 फोटा जालोन का पठार, तिबस्ती का पठार चाड में, तिबस्ती का पठार चाड में है। अब बचा फोटा जालोन का पठार, तो ये है आपका लाइबेरिया में। तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में या पूर्वी भाग में। तो ड्रेकेंसबर्ग एकदम आपको पता होगा कि ये अगर अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में यानी दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भाग में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निर्मित
अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? अल्बर्ट झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील या लेक तुर्काना झील? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में ज्वालामुखी से निर्मित सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन है युगांडा तंजानिया, तंजानिया और कांगो, मिस्र और युगांडा, तंजानिया और केनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, युगांडा और तंजानिया के बीच जो विक्टोरिया झील है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर निर्मित है? बताए हैं आप लोगों को, आसवान बांध किस नदी पर निर्मित है? श्वेत नील, ब्लू नील, नील नदी या फिर कांगो नदी पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील नदी पर। जब ब्लू नील और वाइट नील दोनों खार्तूम में मिलती है, ठीक है, और इसके बाद जब आगे बढ़ती है तो ये जो आसवान बांध है मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए जायरे, जाम्बेजी, नील नदी, ऑरेंज नदी। क्या है सही आंसर बताइए। तो स्टेनली और लिविंगस्टोन जो जलप्रपात है ये जायरे नदी पर है, और जायरे नदी को ही हम लोग कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, कांगो नदी। तो लिविंगस्टोन और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी या फिर जायरे नदी पर स्थित है। सो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कांगो नदी, नील नदी, नाइजर नदी या जाम्बेजी नदी। आपको बताना है सही आंसर विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अफ्रीका के किस नदी के तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी और नील नदी। तो क्या होगा सही आंसर बताइए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा नाइजर नदी। और आपको जब हम थ्योरी क्लास चल रहा था उस समय बताए भी थे कि दुनिया में जो हमारा सुंदरवन का क्षेत्र है उसके बाद सबसे अधिक अगर कहीं मैंग्रोव वन पाया जाता है तो वो नाइजर नदी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइजर नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ बांध। ठीक है, नील नदी है, जाम्बेजी नदी है, नाइजर नदी है और जायरे नदी है। एक तरफ इंगा बांध है, एक तरफ आसवान बांध है, एक तरफ करीबा बांध है और एक तरफ कैंजी बांध है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। अगर हम देखें नील नदी को, इसी से हमारा पकड़ में आ जाएगा। तो हमको पता था कि जो आसवान बांध है वो किस नदी पर है? नील नदी पर। तो नील नदी का आसवान बांध। ठीक है, तो पहला का दो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी में है। तो पहला का 2 हो गया, यानी नील नदी पर आसवान बांध। अब हम देखते हैं जाम्बेजी नदी पर। तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है, अब देखते हैं सी का नाइजर नदी। तो नाइजर नदी पर कैंजी बांध है और बचता है जायरे नदी पर। तो जायरे नदी पर इंगा बांध है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, नील, लिम्पोपो और ऑरेंज। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। ओके, और इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा कांगो नदी। ठीक है,
कांगो नदी, या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं। तो कर्क रेखा कांगो और मकर रेखा लिम्पोपो, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग, ठीक है, अफ्रीका के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया या न्यूबियन मरुस्थल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालाहारी मरुस्थल। जो शुतुरमुर्ग है, जो कि सबसे बड़ा अंडा देती है और ये उड़ती भी है, ठीक है, तो ये कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित घाना देश के तटीय क्षेत्र को, ध्यान से पढ़िएगा, घाना देश के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेन कोस्ट, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट। आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्ड कोस्ट। घाना और घाना का जो तटीय क्षेत्र है उसके तटीय क्षेत्र को हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम देखें ग्रेन कोस्ट, तो ग्रेन कोस्ट जो है ये आपको मिल जाएगा सिएरा लियोन और लाइबेरिया के क्षेत्र में, ठीक है, सिएरा लियोन और लाइबेरिया के क्षेत्र में। वहीं स्लेव कोस्ट जो है वो टोगो, आपको टोगो में देखने को मिल जाएगा, और एक बेनिन है इस देश के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। वहीं गोल्ड कोस्ट घाना में देखने को मिल जाएगा, आपको अभी बताया, और जो आइवरी कोस्ट है ये आपको आइबेरिया के कोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिवर ऑफ पाम ऑयल किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, रिवर ऑफ पाम ऑयल किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी और कांगो नदी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर नदी। नाइजर नदी को ही रिवर ऑफ पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है। जब लेक्चर का जो क्लास था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था अच्छे से। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका के कौन सा द्वीप लौंग तथा इलायची के लिए प्रसिद्ध है? एजोर्स तथा साओ टोमे, पेम्बा तथा जंजीबार, मेडिरा तथा सकोत्रा, जंजीबार तथा एजोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेम्बा तथा जंजीबार। आपको ये भी बताए थे कि पूरी दुनिया का 90% लौंग और इलायची इन्हीं दो द्वीपों से उत्पादित किया जाता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेम्बा और जंजीबार। अगला प्रश्न, अफ्रीका का साबा प्रांत किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन है हीरा के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए या तेल के लिए। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तांबा के लिए। अफ्रीका का जो साबा प्रांत है इसी को कटंगा, ठीक है, क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरे तरफ क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या इसका सही हो सकता है? चलिए तो मैच करते हैं हम लोग। तो अभी देखें, कटंगा प्रदेश या साबा प्रदेश तांबा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए किसके साथ? 4 के साथ। तो पहला का 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। फिर है हीरा। तो अफ्रीका महाद्वीप में हीरा जो है वो प्रिटोरिया फेमस है हीरा के लिए। तो बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ग्रेफाइट की ओर देखें तो मेडागास्कर में ग्रेफाइट बहुत अधिक होता है, ठीक है। और यूरेनियम, तो बिट्स वाटरलैंड में यूरेनियम का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और जब आप इसको मैच कर रहे होंगे तो वीडियो को आराम से पॉज करके मैच करके खुद से आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर को पार करने में जलयानों को कितना समय लगता है? ऑप्शन है आपके सामने, 11 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या फिर 30 घंटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमने बताया था कि 11 से 12 घंटा कम समय लगता है। मतलब पहले के तुलना में जब स्वेज नहर बन गया तब इसको पार करने में 11 से 12 घंटा के आसपास लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 घंटा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र नील नदी का वरदान है, यह कथन संबंधित है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। स्ट्रैबो, अरस्तु, हेरोडोटस और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेरोडोटस है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विषुवतीय प्रदेशों के निवासियों को अमेजन बेसिन में रेड इंडियंस, ठीक है, श्रीलंका में वेद्दा, न्यू गिनी में पापुआ कहा जाता है, तब इनको कांगो बेसिन में क्या कहते हैं? ठीक है, जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ अमेजन बेसिन में यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है, श्रीलंका में इसको वेदा कहा जाता है और न्यू गिनी में इसको पापुआ कहा जाता है। तो इनको कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है? पिग्मी, पूनन, सेमांग या फिर सकाई? क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिग्मी। जो कांगो बेसिन है इस क्षेत्र में, जो विषुवतीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं, इसको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र अल्पाइन पर्वत है, कौन सा? किलिमंजारो, ड्रेकेंसबर्ग, अगादिर या फिर एटलस? क्या होगा सही आंसर? तो किलिमंजारो तो आपको पता है कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो जो अल्पाइन, नवीन अल्पाइन पर्वत है, इसका करेक्ट आंसर एटलस है, ठीक है, जिसमें एंटी एटलस, रीफ एटलस और टेल एटलस शामिल हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है, ठीक है, एटलस पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है क्या? कैमरून, टोबकल, तेंजियर, डेहाइट? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टॉबकल। एटलस पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है टॉबकल। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित झीलों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही क्रम, बताना है आपको। तो सबसे पहले अगर दक्षिण में जाइएगा तो आपको सबसे पहले न्यासा मिलेगा, ठीक है, न्यासा झील या मालावी झील, ठीक है, इसी का नाम है। फिर इसके ऊपर जब आइएगा तो आपको टेंगानिका झील मिलेगा, उसके ऊपर विक्टोरिया झील और उसके ऊपर रुडोल्फ झील मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार एटलस में, ताकि आपको याद रहे, ध्यान में रहे, और ये क्रम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल का सर्वोच्च पठारी भाग का नाम है? तिबेस्ती, अगादिर, लीबिया या डोटमेट? क्या होगा सही आंसर? तो सहारा मरुस्थल का जो सर्वोच्च पठारी भाग है उसको हम लोग तिबस्ती पठार के नाम से जानते हैं, हमने क्लास में भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचा पठारी भाग जिस देश में विस्तृत है उसका नाम है? अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक ऊंचा पठारी भाग, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचा पठारी भाग जिस देश में विस्तृत है उसका नाम है तंजानिया, इथोपिया, केनिया या युगांडा? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो हम लोगों ने पढ़ा था इथोपिया हाईलैंड्स, ठीक है, इथोपिया उच्च भूमि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट है, अफ्रीका में गेहूं उत्पादन का प्रधान क्षेत्र है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक गेहूं किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश में, गिनी तट के देश में, सूडान तथा मिस्र में, या शुष्क जलवायु वाले देशों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में, ठीक है। और जब हम अफ्रीका महाद्वीप का जलवायु पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि अफ्रीका में जलवायु कौन कौन सी और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। अब जो कथन सही है उसके बारे में आपको
बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। सही कथन पूछा है। पहला ऑप्शन है वेल्ड एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ हैं। बी में जोहान्सबर्ग को दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण भंडार कहा जाता है। सी है किम्बरले दक्षिण अमेरिका का प्रमुख हीरे की खान है। और डी है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। अब इसमें पूछ रहा है सही कथन, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जोहान्सबर्ग है ये दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण भंडार कहलाता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें तो वेल्ड एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, ना कि उष्ण कटिबंधीय, तो ये गलत हो गया। किम्बरले दक्षिण अमेरिका का नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख हीरे की खान है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है। ये जोहान्सबर्ग स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है उसको आपको पहचान करना है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। तस्वाने दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। ब्लोमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। और केपटाउन के आसपास भारतीय मूल के अधिकांश लोग रहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है गलत, तो क्या गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है कि केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का वैधानिक राजधानी है, ये भी सही है। तस्वाने दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। आपको पता होगा कि तस्वाने से पहले इसका नाम प्रिटोरिया था, ठीक है। ब्लोमफाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी, ये भी करेक्ट है। अब जो केपटाउन है इसके आसपास भारतीय मूल के लोग नहीं रहते, ठीक है, बल्कि भारतीय मूल के लोग डरबन में रहते हैं। कहाँ? डरबन में। और केपटाउन के आसपास यहाँ जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो अधिकांशतः रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? डी, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, मक्का का त्रिभुज कहा जाता है पंपास क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को, वेल्ड क्षेत्र को, या फिर ट्रांसवाल क्षेत्र को? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जो मक्का का त्रिभुज है ये वेल्ड क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। वेल्ड क्षेत्र को मक्का का त्रिभुज कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है नामीबिया और बोत्सवाना, सेनेगल और गिनी, इथियोपिया और जिबूती, मिस्र और सूडान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया और जिबूती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में स्थित कौन सा देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश स्थलरुद्ध है मतलब लैंड लॉक्ड? जाम्बिया, अंगोला, तंजानिया और लीबिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बिया, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थलरुद्ध हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 14 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं, जिसमें आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाएगा, चाड आ जाएगा, नाइजर आ जाएगा, माली आ जाएगा, बुर्किना फासो आ जाएगा, दक्षिणी सूडान, यूथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, ये देश है जो कि स्थलरुद्ध है अफ्रीका में। तो इन सारे को याद रखना है, ठीक है। अंगोला नहीं है, तंजानिया नहीं, लीबिया नहीं है, इसमें जाम्बिया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, नील नदी के डेल्टा में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चावल, तंबाकू, कपास और गेहूं। क्या होगा सही आंसर? तो सर्दी के मौसम में यहाँ गेहूं उगाया जाता है, ठीक है, नील नदी के डेल्टा के क्षेत्र में, ओके। और आज का लास्ट प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, एक तरफ जनजाति है और दूसरे तरफ निवास स्थान है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर?
बताइएगा ज़रूर से इसको। चलिए तो इसको हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुशमैन को। तो बुशमैन आपको पता है कालाहारी में मिलता है। तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 बी में है और किसी में नहीं है। आगे देखते हैं पिग्मी। तो पिग्मी आपको पता था कांगो बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। देन है बद्दू। तो बद्दू आपका सहारा और अरब में पाया जाता है, ठीक है। और बचता है मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका में खासतौर से केन्या में पाया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का हमारा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित प्रश्न। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।